सो गाइज आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एंगेजमेंट हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं। और आप इस हेयर स्टाइल को किसी भी पार्टी वेयर मेकअप के साथ भी कर सकते हैं। एंड सबसे मेन बात, बिना एक्सटेंशन के ही मैं आपको ये हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ। और आप इनके हेयर की लेंथ देख सकते हैं, काफ़ी है। लेकिन आप जब भी कोई भी हीट का काम करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, तो आपको बालों में हीट प्रोटेक्टर का यूज़ ज़रूर करना है। सो यहाँ पर हमने हीट प्रोटेक्टर पहले ही यूज़ कर लिया था। और हेयर आपका एकदम 100% ड्राई होना चाहिए, बालों में कोई भी सीरम ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेयर स्टाइल आपका अच्छे से नहीं होगा। और बाउंस लाने के लिए फ्रंट में आपको क्या करना है, क्रिम्पिंग कर लेनी है। क्रिम्पिंग मशीन यहाँ पर मैंने वेगा की ली है। और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बड़े वेव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। सो गाइज हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग बालों में क्या किया, फ्रंट में हमने क्रिम्पिंग की है वेगा मशीन से। आप आइकॉनिक की, वेगा की, फिलिप्स की, कोई भी मशीन आप ले सकते हैं, पर ये वेगा की बहुत अच्छी मशीन है, 2 in 1 है। स्ट्रेट और क्रिम्पिंग दोनों बाल कर देती है। एंड अब बैक साइड के हेयर्स में हम क्या करेंगे, सभी बालों को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद हम कर्ल करेंगे। हम पहले बालों को स्ट्रेट इसलिए करते हैं ताकि हम जब अपने बालों में कर्ल करें तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। आप देख सकते हैं सभी बालों हमें हमने यहाँ पर अच्छे से स्ट्रेट कर दी है और बालों में कितनी प्यारी शाइन भी आ रही है। अब यहाँ पर कर्ल मशीन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ली है वेगा की ही, यहाँ पर मैंने ये कर्ल मशीन ली है। और शायद ये 20 या 22 mm की मशीन थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़ी बड़े साइज में मशीन लिया है क्योंकि हमारी जो ब्राइड है इनके हेयर की काफ़ी लेंथ है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बड़ी मशीन लेनी है ताकि जो भी हेयर की लेंथ हो वो अच्छे से मशीन पर फोल्ड हो जाए। क्रिम्पिंग मशीन यहाँ पर मैंने वेगा की यूज़ किया है। स्ट्रेटनिंग मशीन यहाँ पर मैंने वेगा की सॉरी आइकॉनिक की यूज़ किया है। और कर्ल मशीन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेगा की। गाइज अब आप ध्यान से देखें कि मैं कर्ल किस तरीके से कर रही हूँ। हमने क्या करना है, बैक साइड के हेयर से स्टाइलिंग करना स्टार्ट करना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्ट लेना है। इस तरह से हम एक लेयर को लेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, मशीन को ओपन करेंगे और अंदर की साइड मतलब क्लाइंट की साइड आपको बालों को फोल्ड करते जाना है। तो ये वाला कर्ल होगा हमारा इन कर्ल। तो यहाँ पर हम जितने भी कर्ल्स बना रहे हैं ये इन कर्ल बना रहे हैं। और आपको होल्डिंग करनी है 15 सेकंड के लिए ताकि आपका कर्ल लॉन्ग स्टे करे। फर्स्ट आप क्या करेंगे, बालों को नीट एंड क्लीन करेंगे, प्रेसिंग से करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे सेक्शन लेंगे। सेक्शन लेने के बाद आपको ये कर्ल मशीन में आपको बालों को फोल्ड करते जाना है। जितनी लेंथ में आपको कर्ल डालने हैं उतनी ही लेंथ से आपको मशीन में बालों को रखना है। और वहां से आपको बालों को फोल्ड करते हुए 10 से 15 सेकंड के लिए अच्छे से रोकना है ताकि एक एक हेयर पर अच्छे से हीट लगे और हमारा जो कर्ल है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत क्लाइंट हमारे पास जब आते हैं बोलते हैं कि हमने वहाँ कर्ल कराई, वहाँ हमने प्रेसिंग कराई तो हमारे बाल नेचुरल हो गए। तो उसका रीज़न यही होता है कि एक तो आप उनको अच्छे से फोल्ड नहीं करते हैं या फिर आप उनको टाइमिंग नहीं देते हैं। क्योंकि अगर पतला बाल है तो आप उसको टाइमिंग कम दोगे, अगर मोटा बाल है तब आप उसको टाइमिंग को बढ़ा दोगे। और अगर आपको लग रहा है कि बालों से धुआं निकल रहा है तो ये हमने हीट प्रोटेक्टर यूज़ किया था जिस वजह से ये निकल रहा है। गाइज अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कर्ल बहुत अच्छे से हो गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर हेयर स्प्रे का यूज़ किया है। इससे जो हमारा हेयर कर्ल होता है वो और भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सेट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से पार्टिंग करेंगे और टीका लगाएंगे। टीका लगाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़े से बालों को बालों में से ही लिया और उसी को जो मांग टीके का पिन होता है उसमें मैंने उनको फंसाया और बैक साइड में आके वो पिन से इसको लॉक किया। और जो भी लेयर्स में हमने बालों को टीके के साथ रोका है उसको हमने वो पिन में फोल्ड कर दिया। एक पिन हम इसमें क्रॉस करके लगाएंगे। अब क्या होगा, हमारा टीका इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब हमने क्या करना है, सी सेक्शन लेना है और सी सेक्शन लेने के बाद हल्की हल्की से बैक कॉमिंग करनी है। आप हमेशा ध्यान रखें, बैक कोमिंग जब आप करते हैं तो आपको रूट्स में करना है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि ऊपर ऊपर आपने बैक कोमिंग कर दी और इससे ना आपके पफ में जो भी आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं उसमें बाउंस अच्छे से नहीं आता है। बट यहाँ पर हमारी ब्राइड का था कि उनको बहुत ज़्यादा ऊंचाई में पफ वगैरह नहीं चाहिए और आजकल ये ट्रेंड में भी नहीं है। बट जैसा हमारी ब्राइड का कहना था हमने उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा हेयर स्टाइल किया, इन्होंने हमें हेयर स्टाइलिंग दिखाई थी। अब हम आ जाते हैं फ्रंट में। हमने टीका फिट कर दिया है, बैक साइड में हमने पफ बना दिया ताकि लुक अच्छे से हो जाए। अब हम फ्रंट में करने वाले हैं ट्विस्ट। तो बड़े ध्यान से देखना, हमने एक पतली सी लेयर ली, उसमें से बालों को 2 पार्ट में डिवाइड किया और यहाँ पर अब हम जो भी हमारे हाथ में फ्रंट की लेयर आएगी उसमें से हमें थोड़े थोड़े से बालों को लेते जाना है। ये मुझे नहीं लगता इससे आसान हेयर स्टाइल कोई होगा क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल है। ये बस आपको बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और एक एक लेयर को लेते जाना है।
अगर आपको फ्रंट में हेयर्स छोड़ने हैं तो आपको वो छोड़ देने हैं। आपकी ब्राइड अगर कहती है स्ट्रेट रखने हैं तो स्ट्रेट के लिए छोड़ दो, आपकी ब्राइड बोलती है कि कर्ल चाहिए तो आप कर्ल कर दो। तो इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। फ्रंट से आपको एक बार चेक कर लेना है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इसको हम हल्का-हल्का सा ना फिंगर और थंब की हेल्प से हल्का-हल्का सा फिंगर टिप से हम इसको हल्का-हल्का लूज़ करेंगे ताकि थोड़ा-सा बाउंस आ जाए। सो गाइस क्रिम्पिंग हमने यहाँ पर इसलिए की है ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो एकदम विजिबल हो, उसमें हल्का-सा बाउंस आ जाए, क्योंकि अगर हम विदाउट क्रिम्पिंग इसको करते तो थोड़ा प्लेन सा हेयर स्टाइल लगता। सो अब हमने क्या किया, बैक साइड में इन दोनों को पिन से अच्छे से लॉक कर दिया। अब जो भी बैक साइड के हेयर्स रहते हैं उनको हम वापस कर्ल मशीन लेंगे और कर्ल मशीन में बालों को फोल्ड करेंगे। लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। क्लाइंट को शॉर्ट लेंथ में कर्ल चाहिए या फिर लॉन्ग लेंथ में कर्ल चाहिए, वो क्लाइंट की चॉइस है और आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं और आपके पास क्लाइंट के हेयर की क्वालिटी कैसी है, लेंथ कैसी है, ये सब हमारे क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हमारे क्लाइंट के काफ़ी लेंथी हेयर थे तो हमने मिड से ऊपर से ही कर्ल डालने स्टार्ट किए और फिर भी आप देख सकते हैं बहुत नीचे तक इनके कर्ल हैं। गाइज अब फ्रंट की लेयर्स में भी हम कर्ल कर देंगे, क्योंकि हमारी ब्राइड को था कि मुझे फ्रंट से कर्ल अच्छे लगते हैं, तो हमने यहाँ पर सेम मशीन से कर्ल कर दिए हैं। और लास्ट में आपको हम हेयर स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर स्टाइल 12-13 घंटा आराम से चल जाए तो आपको हेयर स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि वही हमारे हेयर स्टाइलिंग को होल्ड करता है। अब बैक साइड हम टियारा लगा देंगे। टियारा हमारी ब्राइड खुद से लेके आई थी और बॉब पिन लेंगे छोटे साइज के, और छोटे बॉब पिन से हमें 4 से 5 पिन अच्छे से लगानी है ताकि हमारा टियारा डांस वगैरह कुछ भी करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं निकले। गाइज आप बिना एक्सटेंशन के भी इस तरह का हेयर स्टाइल कर सकते हैं और हमारी ब्राइड को बहुत पसंद आया अपना हेयर स्टाइल, मेकअप, ऑल ओवर लुक। और अगर आप इनके मेकअप की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेकअप की वीडियो मिल जाएगी। और हेयर स्प्रे आपको बहुत ज़्यादा भर के भी यूज़ नहीं करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ करते हैं तो आपका हेयर एकदम हार्ड हो जाता है और जैसे भी आप उनमें हाथ निकालोगे तो आपके हेयर से वाइट निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्वांटिटी भी आप ज़्यादा भी ना रखें और नॉर्मल ही रखें। आप फाइनल लुक देख सकते हैं इनके हेयर स्टाइल का, मेकअप का, पूरी प्रॉपर रेडी है, यहाँ पर बहुत सुंदर लग रही थी।